हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल अग्रवाल कुलदीप। तो चलिए अब अपना डिस्कशन जारी रखते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। तो अब हम अपना डिस्कशन किन के बीच, गवर्नमेंट्स की सिमिलैरिटी जो सरकारें हैं उनके बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बीच जारी रखते हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेसीज कहती हैं। चलिए, वन सिंपल फैक्टर One simple factor common to all democracies is the government is chosen by people. सब डेमोक्रेसीज के लिए ये एक कॉमन फैक्टर है कि वो सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो लोगों के द्वारा ही चुनी जाती हैं। वी कुड द स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। तो हम एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, सरकार की एक फॉर्म है जिसके अंदर जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। दिस इज़ अ यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट। ये बहुत ही यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे लिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये डेफिनेशन हमें हेल्प करती है उन डेमोक्रेसीज़ को सेपरेट करने में। ये डेफिनेशन हमें हेल्प करती है टू सेपरेट दोज डेमोक्रेसीज, उन डेमोक्रेसीज को सेपरेट करने में जो कि हमें क्लियर नॉन डेमोक्रेटिक दिख रही हैं। यानी कि जहाँ का जो रूलर है वो कह तो रहा है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन वो लोगों को मार रहा है, उन पे गोलियाँ चला रहा है, वगैरह वगैरह। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार के आर्मी रूलर्स हैं उनको लोगों के ने नहीं चुना है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन म्यांमार में आधा कंट्रोल जो है वो आर्मी का है। तो वहाँ पर उन्हें लोगों ने नहीं चुना है। दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो लोग आर्मी के कंट्रोल में होते हैं, जिन आर्मी के लोगों के कंट्रोल में चीज़ें होती हैं, वो कंट्री के रूलर बन जाते हैं, यानी कि वहाँ के राजा बन जाते हैं। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। उनके पास उनके डिसीजंस के बीच बोलने का कोई अधिकार नहीं रहता। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे, चिली नाम का एक देश है, वहाँ पर एक टाइम था जब एक डिक्टेटर पिनोशे वहाँ पे राज करते थे। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। उनको लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़। ये मोनार्कीज़ के लिए भी अप्लाई करता है। मोनार्की यानी कि वो गवर्नमेंट जहाँ पर अब भी राजशाही है। द किंग ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो। जो सऊदी अरेबिया के बारे में सब नहीं सुना होगा, आई होप। तो वहाँ की जो किंग हैं, वहाँ पे किंग होते हैं, उनको वो रूल कर रहे हैं उस जगह पे। किस वजह से? इस वजह से नहीं कि उनको लोगों ने चुना है, बल्कि इस वजह से दैट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन द रॉयल फैमिली। क्योंकि वो रॉयल फैमिली के में बॉर्न हुए थे, यानी कि सऊदी अरेबिया के यहाँ पर किंग का शासन है। और वो इस वजह से नहीं है कि लोगों ने उन्हें चुना है, वो इस वजह से है कि वो वहाँ की रॉयल फैमिली में जन्मे थे, वही उनका ओरिजिन था। तो दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिकेट। ये सिंपल डेफिनेशन जो है ना, ये एडिकेट नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। इट रिमाइंड्स अस डैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। ये हमें बताती है कि जो डेमोक्रेसी है वो लोगों का रूल है, पीपल्स रूल है, यानी कि वहाँ पे जो शासक हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एनी अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इसे बेकार में ही इस्तेमाल करेंगे, अनथिंकिंग मैनर मतलब बेकार में, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। यानी कि हम हर एक गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन होल्ड करते उसे डेमोक्रेसी कहने लगेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर वो जगह जहाँ पे इलेक्शन हो वो डेमोक्रेसी हो। जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट है, लेकिन जो कंट्रोल है ना वहाँ पे किंग का है, जिसको लोग नहीं चुनते। वो वहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। वो कभी भी किसी भी डिसीजन को पलट सकता है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। और ये बहुत ही मिसलीडिंग है, बिल्कुल फालतू की बात है। एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जैसा कि हम चैप्टर 3 में भी देखेंगे, एवरी गवर्नमेंट इन कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। हर एक गवर्नमेंट कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड का मतलब
अब के युग में, समकालीन युग में, वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी खुद को कहलवाना चाहती है, इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, जबकि वो ऐसी है ही नहीं, यानी कि वो डेमोक्रेसी है नहीं, वो लोगों के पे अत्याचार कर रही है, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि दूध की बाहर के देश उसे डेमोक्रेसी कहें। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट। इसी कारणवश हमें चाहिए कि हम एक गवर्नमेंट के बीच कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें, किसके बीच, बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी, उस गवर्नमेंट के बीच जो कि एक डेमोक्रेसी है, एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन, और उसके बीच जो कि डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन प्रिटेंड करिए, यानी कि बस कोशिश करिए अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाने की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। हम ऐसा कर सकते हैं, मगर कैसे, जो हमें डेफिनेशन दी गई है उसके एक एक शब्द को बारीकी से समझ कर, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और स्पेलिंग आउट यानी कि निकालें हम किनके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के फीचर्स। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट, हमने एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन के स्टार्ट किया था, जैसे क्या थी वो, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसके अंदर रूलर्स यानी कि शासक लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। दिस रेसेस मैनी क्वेश्चंस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में खड़े कर देती है, जैसे हु आर द रूलर्स, कौन है वो रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में वो रूलर्स है कौन, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, हर एक गवर्नमेंट के लिए, हर किसी गवर्नमेंट के लिए कौन से ऑफिशियल को इलेक्ट किया जाना चाहिए ताकि हम उसे डेमोक्रेसी कह सकें। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी, क्या क्या डिसीजंस नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स को लेने चाहिए। नॉन इलेक्टेड मतलब जिनको चुनने के लिए हम लोग अपना वोट नहीं डालते, जैसे कि IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, इन लोगों को चुना नहीं जाता, इन्हें सिलेक्ट किया जाता है, मगर फिर भी ऑफिशियल से पावर वाले लोग हैं। What kind of election constitutes a democratic election, कौन से इलेक्शन है जिनको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहा जाएगा। What conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic, कौन कौन सी कंडीशंस है ऐसी जिनको पूरा किया जाना चाहिए किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहे जाने के लिए। Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers, वो लोग कौन हैं जो जिनके पास अपने शासकों को इलेक्ट करने का, चुनने का अधिकार है, और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स यानी कि खुद शासक बनने का अधिकार है। उन लोगों के बीच भी तो डिस्टिंग्विश होना चाहिए। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेस, क्या इसके अंदर हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक आना चाहिए, वो भी इक्वल बेस पर। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट्स, क्या कोई डेमोक्रेसी कुछ लोगों को इन राइट्स से मना कर सकती है, यानी कि तुम्हें ये राइट्स नहीं मिलेंगे, क्या किन कुछ लोगों को ये कह सकती है। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी, किस प्रकार की गवर्नमेंट जो है उसको डेमोक्रेसी कहा जाएगा। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर, क्या इलेक्टेड रूलर्स सब कुछ करेंगे दे वॉन्ट टू डू इन डेमोक्रेसी, जो कि वो डेमोक्रेसी में करना चाहते हैं। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, और क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कुछ लिमिट्स के अंदर फंक्शन करना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए। इज़ इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी है, यानी कि ज़रूरी है कि वो लोगों के अधिकारों का सम्मान करे। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, चलिए अब हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर नज़र डाल के। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, अगले लेक्चर के अंदर हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे।